फ्रेंड्स, तो हम लेके आ गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग नॉलेज पॉइंट के रूल ऑफ बोर्ड मास के थर्ड पार्ट को। और ये आज हमारा आखिरी फाइनल वीडियो है। इसके बाद यदि आपको बोर्ड मास से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम के चैनल ई लर्निंग नॉलेज पॉइंट में आप हमें स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए थे उसके बाद हम अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हम लेते हैं फ्रैक्शन वाले अभी भी, क्योंकि फ्रैक्शन में अभी भी किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये हम आपको एक आज टाइम बता देते हैं। इसके बाद हम चलेंगे डेसिमल वाले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन हम लेके चलते हैं ब्रैकेट 6/7 मल्टीप्लाई बाय 14/15 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई ब्रैकेट 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/10। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी तक देखा, हम सबसे पहले जो है ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है 6/7 मल्टीप्लाई बाय 14/7। तो दोस्तों ऐसे मल्टीप्लाई को करने से पहले हम इसे ये देखेंगे कि ये सबसे पहले करता किससे है, क्योंकि जब भी ऐसे बड़े नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सॉल्व बड़ा हो जाता है। इसे छोटा करने के लिए हम सबसे पहले इसे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि 7 आप कट रहा है यहाँ पे 1 बार एंड ये यहाँ पे 14 कट रहा है 2 टाइम्स, दोनों 7 से कट रहे हैं। अब हम देखते हैं कि 6 और 15 किससे कट रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कट रहा है 3 से 2 टाइम्स एंड ये 3 से कट रहा है 5 टाइम्स। तो दोस्तों जब हम ऊपर वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 एंड 5 1 जा 5। ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। आगे चलेंगे तो सेकंड ब्रैकेट में देखिए 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। इसी तरह से 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि ऊपर वाले को हम करेंगे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो हमारा आएगा 1 एंड नीचे वाले को जब हम नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 4। सेम कंडीशन हमारी यहाँ बनती है। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे ब्रैकेट हट गए हैं और यहाँ पे हमारा जो निकल के आया है वो आया है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4। यहाँ पे 4 से 4 आपस में कट जाएंगे 1 टाइम और अभी हम सोल्व करते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एंड 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो दोस्तों इस तरह से हम डबल ब्रैकेट वाले सवालों को फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे और हमारा आंसर लाएंगे। इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे कुछ इस तरह से है 3/4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 5/6 डिवाइडेड बाय 5/6 माइनस 1/2 एंड ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1/4। तो दोस्तों हम इसमें सबसे पहले देखिए कैसे सोल्व करेंगे। हम सबसे पहले लेके चलेंगे हमारे स्मॉल ब्रैकेट को। देखिए स्मॉल ब्रैकेट में हम देखेंगे 3 नंबर से और 3 नंबर किस तरह से 5/6 डिवाइडेड बाय 5/6 माइनस 1/2। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे डिवाइडेड को। तो दोस्तों ऐसे डिवाइड जब हम सॉल्व करते हैं तो ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है, हम इसे चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इसे चेंज कैसे करते हैं, 5/6 जो लिखा हुआ है इसे एज इट इज उतार देते हैं। फिर जो डिवाइड का साइन है इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे एंड आगे जो 5/6 लिखा हुआ है इसे हम पलट देते हैं। तो ये लिख देंगे 6/5 माइनस 1/2 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1/4। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया था हम इसे ही सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि 5 की टेबल में ये 5 भी आ रहा है एंड ऊपर वाले 5 को भी आ रहा है, तो दोनों 1 टाइम पर कट हो जाएंगे। 6 को देखेंगे तो 6 1 जा 6 एंड ऊपर वाला ये 6 भी आपस में कट जाता है। अब दोस्तों जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरह से करते हैं 3/4 माइनस। अब दोस्तों जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ऊपर वाले नंबर को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/1 आता है हमारा माइनस हम इसमें से करेंगे 1/2
मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1/4। अब दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट में दो नंबर दिए गए हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है 1/1 माइनस 1/2। जब दोस्तों हम 1/1 में से माइनस करेंगे 1/2 को, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2। चाहे तो आप इसे करके देख सकते हैं 1/2। कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाता है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1/4। अब दोस्तों 3/4 माइनस 1/2 को हम यहाँ सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम जब इसका एलसीएम लेके चलेंगे तो हमारे एलसीएम आएगा 4, जो कि हमने आपको पहली वीडियो में सिखाया था कि किस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। अब वही हम एलसीएम के अंदर सबसे पहले इस नीचे वाले नंबर का डिवाइड देंगे। तो 4 में जब हम 4 का डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 1 टाइम्स 1, और 1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3, माइनस जब 4 में हम 2 का डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 2, एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2। इसका ब्रैकेट हम बंद कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1/4। अब दोस्तों हम देखते हैं कि 3 में से अगर हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 1/4। अब 1/4 जब सिंगल नंबर रहेगा तो ब्रैकेट हट जाएगा, तो ब्रैकेट हटने के बाद 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1/4। तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा वो देखिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आता है 5 n/4 माइनस 1/4। देखो सिंपल, जब दो ऐसे फ्रैक्शन रहते हैं जिनके नीचे लिखे हुए नंबर बिल्कुल सेम होते हैं तो हम इसे ही एलसीएम लेके चलते हैं, और ऊपर वाले नंबर को हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो 5 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 4, जब 4 में हम 4 का डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 1/1। तो यहाँ पे अपॉन में 1 लिखने की कोई जरूरत होती नहीं है आंसर में, इसलिए हमारा आंसर 1 माना जाएगा। और इस तरह से हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे फ्रैक्शन वाले सवाल कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो होंगे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे सामने दिए होते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है 1.1 ऑफ 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 माइनस 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 प्लस 1.1 इंटू 1.1। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लेके चलेंगे ऑफ वाले को। तो जब ऑफ वाले को हम सोल्व करेंगे तो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1। तो देखिए दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे 1.1 दिया हुआ है और नीचे भी मल्टीप्लाई में 1.1 दिया हुआ है। जब इन्हें हम डायरेक्ट पॉइंट टेबल हटा, अगर हम पॉइंट को यहाँ पर नहीं लगाते हैं मान लीजिए, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 11 से, तो हमारा आता है 121। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि जो पॉइंट दिया हुआ है वो 1 और 2 के बाद दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक नंबर के बाद है और यहाँ पे भी एक नंबर का पॉइंट है। तो जो हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वहाँ पे हम 2 नंबर के बाद जो है पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.21, इसका आगे मल्टीप्लाई बाय 1.1 माइनस 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 प्लस 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1। दोस्तों अब यहाँ तक जब हमारा क्वेश्चन हो गया है तो हम आगे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को। सबसे पहले हम बोर्ड में ऑपरेंड डी पे चलेंगे तो डिवाइड आता है, तो हम लेके चलेंगे डिवाइड को। यहाँ पे डिवाइड होंगे 1 टाइम्स पर दिया हुआ है इस जगह पे। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए हम बाकी क्वेश्चन को इस चीज उतार देंगे। तो 1.21 मल्टीप्लाई बाय 1.1 माइनस, अब दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1.1 में हम डिवाइड देंगे 1.1 का। तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी तक हमारे सभी क्वेश्चन में हमने एक चीज बताई थी कि जब हम किसी भी नंबर में उसी ही नंबर का डिवाइड देते हैं तो हमारे आता है हमेशा 1। क्योंकि दोस्तों अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हम 1.1 में हम डिवाइड देके चल रहे हैं, मान लीजिए 1.1 का, तो ये आपस में कट जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1। आगे हम चलते हैं तो प्लस 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1। अब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को। तो यहाँ पे 1.21 मल्टीप्लाई बाय 1.1 एंड 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे।
तो जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1.331। देखिए दोस्तों, जब हम जैसे कि हमने अभी तक बताया कि हम 2 मिलकर पॉइंटों को भूल जाते हैं, तो हमारे जो नंबर निकल आते हैं वो आते हैं 121 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 11। जब इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1331। अब दोस्तों, अब हम सोचते हैं कि पॉइंट किसके बाद लगेगा। तो जैसा कि हमने बताया कि जब मल्टीप्लाई दिया हुआ हो डेसिमल के अंदर, तो हम देखते हैं कि टोटल पॉइंट कितने के बाद है। तो हम देखते हैं 1, यहाँ पे 1 और 2, तो 2 1, तो मतलब दोनों को अगर हम प्लस करते हैं 3, तो हम 3 नंबर को पीछे की तरफ से चलेंगे और पॉइंट लगा देंगे 3 नंबर को छोड़ के। आगे बढ़ते हैं तो -1 प्लस, वैसे ही 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 करेंगे तो हमारा आएगा 1.21। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 नंबर प्लस के है, पहला 1.21 एंड 1.331। अब दोस्तों, जब डेसिमल वाले प्लस करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 1.331 एंड सेकेंड नंबर है 1.21। तो दोस्तों, जब हम इसे प्लस करते हैं तो हमें ध्यान रखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले 1 में हम प्लस करेंगे 0 को। जब भी कोई नंबर पॉइंट के बाद 2 नंबर है और 1 3 नंबर, तो हम वहाँ पे 0 लगा देंगे लास्ट में। तो 1 + 0 1, 3 + 1 4 एंड 3 + 2 5, 1 + 1 2। तो हमारा जो आंसर निकल आता है वो आता है 2.541 एंड माइनस करेंगे इसमें से 1 को। जब हम 1 इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए हम पॉइंट के बाद और कुछ देखने भूल जाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग 2 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा एंड जो पॉइंट के बाद दिया हुआ है उसे हम एज इट इज लिख देंगे और यही हमारे सवाल का आंसर होगा। तो इसी तरह हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, 4th क्वेश्चन में आप देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर भी पॉइंट में दिए हुए और पॉइंट वाले सवाल अलग अलग तरह से हमें दिए हुए। अब देखिए इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम वही ब्रैकेट वाले को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो है ब्रैकेट में दिया हुआ है 8.26 मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो जैसे कि हमने बताया कि हम सबसे पहले एक सिंपल नंबर ले लेंगे, जैसे 826, हम पॉइंट भूल जाएंगे। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है 0.1, इसमें से अगर हम पॉइंट भूल जाते हैं तो हमारा बचता है 1। हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आता है 826। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 826। तो दोस्तों, जैसे कि मल्टीप्लाई था तो हमने बताया है कि मल्टीप्लाई में अगर डेसिमल को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल कितने नंबर के बाद है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 के बाद यानी 2 के बाद, तो 2 + 1 3। तो हमें 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे यानी पॉइंट लगा देंगे और आगे लिख देंगे 0। तो हमारे ब्रैकेट को सॉल्व करने पे हमारा आता है 0.826। अब में आगे चलेंगे तो डिवाइडेड बाय 0.2 + 3 ऑफ 0.02। अब दोस्तों, बोर्ड में अकॉर्डिंग हम चलेंगे ऑफ पे, जो कि लास्ट में दिया हुआ है, और बाकी क्वेश्चन में लिख देते हैं। तो 0.826 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस, अब यहाँ 3 ऑफ 0.02 लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें पता है कि 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 6। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर के बाद जो है पॉइंट लगा हुआ है, तो हम देखते हैं कि 1, इसके बाद हम लगा देंगे एक 0, क्योंकि 6 हमेशा ऐसे नहीं लिखते। 6 लिखने का तरीका होता है 0 6। तो पॉइंट हम लगाएंगे 2 के बाद एंड आगे एक और 0। अब आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि डिवाइड आता है ऑफ के बाद, और डिवाइड को हम जब सोल्व करेंगे तो देखिए हम सबसे पहले हम लिखेंगे 8 2 6 और यहाँ पे हम डिवाइड देंगे 2 का। हम 2 मिनट यहाँ पे पॉइंट को हम भूल जाएंगे। तो जब इसमें हम 2 का डिवाइड देंगे तो हमारे आएगा 4 1 3। तो दोस्तों, अभी तक जैसे हमने किया कि मल्टीप्लाई होने पर हम पॉइंट हटा देते थे और नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखते थे, और जितने भी नंबर के बाद पॉइंट होता है उन्हें हम ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग होता है, जब डिवाइड दिया हुआ होता है तो हम पॉइंट को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट है और इससे पहले वाले नंबर में 3 के बाद पॉइंट है, तो 3 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारा आता है 2। तो हम 2 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट आएंगे एंड प्लस 0.06। अब जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारे आएगा 4.19। देखिए, जब भी हम इसे प्लस करेंगे तो हमने जैसे बताया था कि हम पॉइंट के नीचे पॉइंट को लेके चलेंगे, तो 0.06। तो 3 और 6 9, 1 + 0 1,
पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और 4 + 0 4। तो दोस्तों इस तरह से हम ये इस तरह से हमारे आज जो है बोर्ड के नियम खत्म होते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर दे सकते हैं। हम हमारे सवालों के जवाब जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।